Hey everyone, how are you all? This is me Nikita Mehra and you're on my YouTube channel Nikki Nogat, and today's video is about the orientation day program. As we all know, सारे rounds of counseling ख़त्म हो गए हैं and everyone is gonna travel अपने घर से to their college and also they'll be staying in their hostel. तो काफ़ी लोग तो भी निकल भी गए हैं जहाँ तक मुझे पता है. And yes, and आप सबको orientation day के लिए बहुत ज़्यादा queries थी and also you were keen to know कि हमारा introduction लिया जाएगा या फिर नहीं लिया जाएगा. Yeah, so we'll be starting with it and we are gonna also talk about some of the important things which you should know before joining NIFT. Yeah, so the very first question is what is orientation day and उसमें आपको क्या क्या ले जाना चाहिए and आपको क्या orientation attend करने की भी ज़रूरत है या फिर आपको attend करने की ज़रूरत नहीं है. So आपको orientation day में क्या कुछ मिलता है या फिर कुछ नहीं मिलता, तो हम उसके बारे में भी आज बात करने वाले हैं. So basically orientation day is a 3-day program जो आपके कॉलेज रखवाता है. हर कैंपस ओरिएंटेशन डे प्रोग्राम रखाता है बिकॉज दे वांट टू वेलकम द न्यू स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर द लिटिल बिट ऑफ द पब्लिसिटी ऑफ द न्यू कॉलेज कि उनके कॉलेज में हर साल इतने बच्चे एडमिशन लेते हैं एंड कितने से कितने रैंक के बच्चे लेते हैं एंड उनके लिए भी इट्स अ सॉर्ट ऑफ वार्म अप एंड आप लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें. उसके लिए आपके लिए ओरिएंटेशन डे रखवाया जाता है. ओरिएंटेशन डे को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एंड उसके जो फर्स्ट डे होता है उसमें सर्टन एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज़ द मोस्ट important thing, and what are the list of the documents which are required will be displayed either here or in the description. Nowadays I am starting to put things in my description because I know कि आप बार बार वीडियो को आगे पीछे करके नहीं देख सकते, तो इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में डालती रहती हूँ टाइम टू टाइम. एंड ऑल्सो आपको ओरिएंटेशन डे के दिन कुछ freebies and gifts मिलते हैं which is like a dream for everyone and जिसमें निफ्ट का लेबल लगा हुआ होता है. If I remember कि जब हमारे साथ में हम सबको मिला था तो few people जो लोग कितने साल से निफ्ट के लिए ट्राई कर रहे थे and when they got the निफ्ट लेबल का anything like some people निफ्ट गांधीनगर is really good in terms of this, right? We just got one t-shirt we got जो कि एक blue house के जैसी दिख रही थी, but our juniors got a very beautiful t-shirt and it was so good. like उसमें पूरा मुंबई सिटी बना हुआ था and it was a white t-shirt and I love white. तो उसमें उन लोगों का एक ऐसे टी शर्ट में कुछ प्रिंट्स होते हैं क्यूट से एंड वो उन लोगों को दिया गया था. एंड निफ्ट गांधीनगर वाज सो गुड, लाइक आई स्टिल रिमेंबर सम ऑफ माई फ्रेंड्स पोस्टेड इट. दे इवन गॉट सम डायरीज एंड सम पेन्स एंड द होल सेट दे गॉट, लाइक द टोट बैग एंड ऑल कि ये किट है, इसको लेके आना कॉलेज एंड सो फन इफ़ यू गेट इट. तो बैंगलोर इज़ ऑल्सो वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ दिस, बहुत अच्छी चीज़ें देता है. तो अभी के लिए जो छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप अभी याद कर सकते हैं वो होंगे आपकी 10th की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, आपकी 12th की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, आपके कुछ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, आपका अलॉटमेंट लेटर जो आपको कॉलेज की तरफ से आएगा एंड आपका एक अलॉटमेंट मतलब एक आपका रिज़ल्ट होता है जो जिस भी राउंड में आपको वो कैंपस मिला था वो आपको उसका भी एक फ़ोटो चाहिए होता है, तो उसका भी एक फ़ोटोकॉपी अपने पास हमेशा रखना है. सारे के सारे एनेक्जर्स जो एंटी रैगिंग एनेक्जर है, आपका फ़ी रिफ़ंड का एनेक्जर है, एवरी एनेक्जर का फ़ोटोकॉपी एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो आपने स्कैन करके ईमेल की थी निफ्ट को, उसके बाद आप काउंसलिंग राउंड में सिट होने के एलिजिबल हुए थे, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको फ़ोटोकॉपी एंड ओरिजिनल कॉपी अपने साथ लेके जानी है. कुछ डॉक्यूमेंट्स की आपको ओरिजिनल कॉपी सबमिट करनी पड़ती है. 10th एंड 12th का आपको ओरिजिनल मार्कशीट सबमिट नहीं करना पड़ता एंड मैंने तो 12th का मार्कशीट शायद सबमिट ही नहीं किया है, मुझे लग रहा है. मैंने पता नहीं कब किया, आई डोंट रिमेंबर. 10th का तो मैंने कर दिया था बिकॉज 12th का तब तक मिला नहीं था हम लोग को. वी वर कोविड बैच तो हम लोग को बाद में मिला था, तो आई जस्ट सबमिटेड इन द सेकेंड ईयर एंड ऐसा कुछ हुआ नहीं. एंड येस आपके ओरिएंटेशन डे में ये होगा एंड फर्स्ट डे आपका निकल जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एंड उसके बाद आपके लिए कुछ सर्टन एक्टिविटीज़ रखवाई जाती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं. आपके एल्यूमिनाई मीट होता है जो शायद 3rd डे पे होता है एंड 3rd डे इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज हमारे टाइम पे वो 3rd डे पे हुआ था एंड अभी निफ्ट मुंबई का तो न्यू ऑफिशियल शेड्यूल भी आ गया है. सो आप सबसे पहले जाके आपको जो भी कैंपस मिला है उसके इंस्टाग्राम पे जाके पेज को फॉलो कर लेना बिकॉज वही सारे के सारे शेड्यूल डालता है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. सो आप वहाँ से देख के आइडिया लगा सकते हैं. कनेक्ट विद द फ्रेंड्स, कनेक्ट विद द सीनियर्स, कनेक्ट विद एवरी वन यू सी फॉलोइंग दैट पेज. सबको फॉलो कर लो एंड मे बी आपको वो हेल्प कर सकता है इन फ्यूचर. एंड ऑल्सो नाउ टॉकिंग अबाउट कि हाउ यू शुड बी ड्रेसिंग ऑन द ओरिएंटेशन डे. जस्ट पिक अप योर बेस्ट आउटफिट जो आपको लगता है कि आपके लिए सबसे अच्छा वर्क करता है. जस्ट गो विद इट. नथिंग इज़ एक्स्ट्रा इन निफ्ट एंड नथिंग इज़ टू मिनिमल इन निफ्ट.
if you will be wearing very normal सा कुछ, you will be called minimal, and if you will be going too extravagant, you will be called as just a Nift kid and just a designer kid. So don't worry about that. Nobody is gonna judge you and nobody is gonna tell anything. Like Nift is such a place, it's such a friendly environment, and first of all आपको वहाँ पे कोई judge नहीं करता, because everyone is busy in doing their things and everyone is like different, and सब एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ऐसे आपको कोई भी कुछ नहीं बोलने वाला. एंड येस, टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन थिंग, इंट्रोडक्शन पूछते हैं, सीनियर्स पूछते हैं, टीचर्स भी पूछते हैं, एंड दैट डिपेंड्स कि पहली बात निफ्ट के सीनियर्स काफ़ी ज़्यादा चिल होते हैं. लाइक अपना BFT मुंबई इज़ वेरी गुड, लाइक आवर सीनियर्स आर वेरी गुड. आई तो टॉक टू मोस्ट ऑफ देम एंड वी like they are very good. तो ऐसा कुछ भी नहीं होता. You never have to be afraid of anyone. NIFT is an anti-ragging college, and अगर आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है, nobody can force you to give your introduction. If you are not in a mood, आपको वहाँ से निकल जाना है, आपको बोलना I'm not ready to give the introduction, I'll maybe try it in one another day or tomorrow I'll give. जस्ट अगर आपको नहीं देना तो आपको नहीं देना. अगर ऐसा नहीं है कि आपका फ्रेंड बोल रहा है देना 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 है, तो आपको नहीं करना है. इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल इनफ इन दैट स्पेस, जस्ट मूव आउट. आपको कोई भी फोर्स नहीं कर सकता, बिकॉज वंस अगेन इट इज़ एन एंटी रैगिंग कॉलेज. अगर आपको लगता है तो देयर यू विल बी प्रोवाइडेड विद सम फैकल्टीज़ का इन्फॉर्मेशन एंड फ़ोन नंबर, तो आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. आपके पेरेंट्स को भी आप वो नंबर दे सकते हैं, एंड यू आर फ्री टू रिपोर्ट टू एनी ऑफ द फैकल्टीज़ कि आपके साथ कुछ भी हुआ है अगेंस्ट योर विल. सो अब ये बात होगी कि जिनको इंट्रोडक्शन नहीं देना, एंड जिनको इंट्रोडक्शन देना है उनके लिए इट्स वेरी सिंपल. कीप इट चिल, कीप इट ओरिजिनल. For example, somebody's taking my introduction, ठीक है? So what are you gonna say? You're gonna say, hey, I'm Nikita and I'm from like wherever you are from. I'm from Delhi and I have done my 12th from a convent school. It was in Noida, and that's it. I don't know why I'm giving introduction in front of you all. But just to give you an example, like keep it this chill. You can simply laugh, you can simply giggle. You're not a person जो भाई ऐसा प्रोफेशनल इंटरव्यू देने जा रहे हैं, just have to keep a straight face and speak. No, you are free to speak in your original way, and also you can include some and hobbies वो पूछते हैं, ठीक है? And वहाँ पे hobbies आपको थोड़ा सा ऐसे परेशान करेंगे, just क्योंकि फर्स्ट डे है, तो you can just simply say हाँ मुझे पसंद है, वही हॉबी बोलना जो कर सको, बिकॉज कुछ लोग करवा भी देते हैं. एंड इफ़ यू आर ओके करने के लिए तो कर लेना. जैसे मेरे को बहुत लोगों ने गाने के लिए बोला था, मैं नहीं गाया था, बिकॉज आई मैंशन माई हॉबी एज सिंगिंग. जैसे 3 दिन तक मेरे पीछे थे कि गान के दिखाना ऐसे जस्ट फन में. सो आई जस्ट सेड मुझे नहीं गाना. सो इट्स एज सिंपल एज दैट. तो इफ़ यू डोंट वांट टू डू इट, जस्ट से नो. Yeah, that is about the introduction thing. Introduction इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता. It's as simple as that. इस बारे में हम शायद पहले ही बात कर चुके हैं कि आपकी कुछ वर्कशॉप्स होती हैं. वर्कशॉप्स क्या होती हैं? सो बेसिकली वर्कशॉप्स आपके लिए रखवाई जाती हैं आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए. टाई एंड डाई की वर्कशॉप होती है, रोबोटिक्स की वर्कशॉप होती है, सिंगिंग की, डांसिंग की, फोटोग्राफी की होती है. एंड येस, मैनी पीपल आर आस्किंग कि क्या हमें कैमरा लेके जाने की ज़रूरत है ऑन द वेरी फर्स्ट डे. नो गाइज, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक एनी ऑफ योर लैपटॉप्स एंड कैमराज ऑन द वेरी फर्स्ट डे. जस्ट टेक अ फोन विथ यू इन अ वर्किंग गुड कंडीशन, ताकि आप उससे अच्छे से फ़ोटो ले सकें. अगर आप BDES में हैं, इफ़ यू आर इन BFT, तो फोटोग्राफी की बिल्कुल भी नीड नहीं है अनलेस एंड अनटिल यू टेक FCIDM इन योर नेक्स्ट ईयर. तो उसमें तो भी बहुत ज़्यादा टाइम है. सो फॉर नाउ यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक एनी ऑफ द लैपटॉप्स एंड कैमराज. बट मैनी पीपल आर आस्किंग कि हम कौन सा लैपटॉप खरीदें, तो उनके लिए मैंने बताया था कि आपको गेमिंग लैपटॉप की तरफ जाने की उतनी ज़रूरत नहीं है. यू कैन जस्ट बाय अ नॉर्मल लैपटॉप विद द स्पेसिफिकेशंस आई हैव गिवन इन दैट वीडियो वाले डिस्क्रिप्शन में. सो गो चेक इट आउट. एंड आपको फर्स्ट डे में और क्या क्या लेके जाना है? पहले तो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, एंड यू नीड अ वाटर बॉटल विथ यू, बिकॉज हाइड्रेशन इज़ मस्ट. एक तो वैसे ही आप यू आर गोइंग गो घर से दूर, एंड इफ़ योर पेरेंट्स आर नॉट विथ यू, तो आप ऐसे परेशान हो जाओगे, एंड देन you may fall sick. So do hydrate yourself, and then keep a little bit of like snacks with you, cookies and 1 chips का packet. That's more than enough. And उसके बाद lunch तो मिलेगा ही, तो आप वापस हॉस्टल भी जा सकते हो लंच करने उस टाइम पे, and they'll be giving some refreshments if they want. And also you are required to keep a little bit of your hand notebook, कि just to make a to-do list or just make a checklist. यू कैन डू इट ऑन योर फोन एज वेल. नोट्स ऐप होता है, उसमें आप कर सकते हो. बट ये मेन चीज़ें हैं जो आपको अपने साथ रखनी होती है. एंड या एंड एल्यूमिनाई मीट इज़ द मोस्ट अमेजिंग थिंग, बिकॉज उसमें आप
रियल ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को भी देखोगे एंड आपको पता चलेगा कि भाई ये हमारे कॉलेज से निकले हुए हैं कि या फिर ये वो, बिकॉज मुंबई में तो द लॉट एंड लॉट्स ऑफ यू नो द स्टार्स हु कम इन लाइक कलर्स और सम टीवी एक्ट्रेसेस एक्टर्स एंड सम लाइक इन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स दे हैव कम लाइक, एंड हम लोग ऐसे थे कि ये निफ्ट से निकल के यहाँ क्यों गए, बट स्टिल दे आर सक्सेसफुल एंड दैट्स व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट. बट या एंड दिस इज़ द थिंग. एंड फर्स्ट डे ही जाके सब सीनियर्स से प्लेसमेंट के बारे में मत पूछने लगना, उनसे पैकेज के बारे में मत पूछने लगना, बिकॉज अभी आपको जो सीनियर्स मिलेंगे वो शायद आपको थर्ड ईयर के सीनियर्स मिलेंगे एंड उनको खुद ही कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि मैं थर्ड ईयर की हूँ. एंड हम लोगों को प्लेसमेंट्स के बारे में अभी उतना इसीलिए नहीं पता होता बिकॉज दिस इज़ सच अ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो कभी कोई शेयर नहीं होती है. एंड वही आपको अच्छे से बता सकता है जो खुद प्लेसमेंट में एक बार बैठा हुआ हो, बट उस बंदे के पास टाइम नहीं होता है, उसके पास बहुत प्रेशर होता है, तो वो आपको कब बताने बैठेगा. एंड हम लोग अभी हमारे जो सीनियर्स हैं लाइक जस्ट सीनियर्स, दे वर इन द 2 months ऑफ इंटर्नशिप्स. लाइक ऑल्सो आई एम गोना डिस्कस अपने इंटर्नशिप के बारे में इन दिस वीडियो ओनली, लाइक लिटिल बिट आई विल टेल. सो माई सीनियर्स वर डूइंग 2 years का इंटर्नशिप ऑन द गारमेंट इंडस्ट्रीज एंड विच इज़ थ्रू द कॉलेज. लाइक यू हैव टू डू इट, इट्स नॉट ऑप्शनल. एंड वी ऑल्सो डिड like half a month, 15 days internship. So I did my internship in Baddi, Himachal Pradesh, and it was such a great internship. I got to know about everything. And in Mumbai campus we get to visit a lot of factories because of the exposure I was talking. So हमारा हर 2 महीने में एक visit होता था. And we have gone to Daman, हम लोग सूरत गए हैं just because of the industries we wanted to explore and we wanted to see. So this is the thing which I was talking ki exposure is very important and it is only available in certain campuses of NIFT. And obviously कुछ campuses में इतना travel करना possible ही नहीं होता because of the geographical conditions there. And my seniors did 2 months का internship. तो अभी उन लोगों ने, हम लोग अभी इंटर्नशिप से ही नहीं निकल पा रहे हैं, तो प्लेसमेंट्स का भी हम लोग कहाँ ही सोचेंगे. एंड वो लोग ही आपको मिलेंगे अभी कैंपस में. एंड बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट गोइंग, लाइक आई बी गोइंग आफ्टर 31st बिकॉज हम लोगों का CRD का जूरी होता है. ठीक है, सो व्हाट इज़ CRD? CRD इज़ अ क्राफ्ट क्लस्टर थिंग विच इज़ लाइक यू हैव टू डू इट इन 1 week. आपके जो नियरेस्ट क्राफ्ट होता है आपके कैंपस के, आपको वहाँ लेके जाया जाता है एंड वहाँ पे आपको 1 हफ्ता स्टडी करना होता है सबके ऊपर, वीवर्स के ऊपर या फिर अब जिनके ऊपर भी जा रहे हैं, सारे टूल्स वहाँ पे क्या बन रहा है. सो वी वेंट टू मध्य प्रदेश, वी वेंट टू दैट इंदौर थिंग. इंदौर में महेश्वर में हम लोग गए थे एंड वी हैव स्टेड देयर. एंड हम लोगों ने महेश्वरी साड़ीज़ के लिए वहाँ पे गए थे हम लोग बिकॉज इट्स वेरी 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 फेमस. वहाँ पे रेवा सोसाइटी है, वी वेंट देयर. सो वहाँ पे जाके आप जो भी सीखते हैं वो सबको कंपाइल करना होता है. एंड या दिस इज़ ऑल अबाउट निफ्ट का छोटी मोटी चीज़ें. एंड ऑल्सो नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट द GE ऑप्शनल एंड द GE मैंडेटरी. थोड़ा सा बता देती हूँ कि अभी से आइडिया हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है. सो बेसिकली GE मैंडेटरी जो होता है आपको करना ही करना होता है एंड उसमें सर्टन लिस्ट आती है आपके पास सब्जेक्ट्स की, उसमें से आपको पिक एंड चूज़ करना होता है. एंड वो आपको 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, वो आपको सारे सेमेस्टर्स में कवर करने होते हैं. From second semesters it will be starting. And talking about NIFT GE optional, तो GE optional जो होता है आपका वो कुछ बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक 20-30 सब्जेक्ट्स होते हैं, नॉट 30, लाइक 15 to 20 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें से आपको कुछ चूज़ करके आपको हर सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट करना होता है. उनकी वेटेज थोड़ी कम होती है बट येस वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट कर सकते हैं अपनी SGPA बढ़ाने के लिए. सो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. अभी ये थोड़े टर्म्स हैं जो आपको कॉलेज में जाने से पहले पता होने चाहिए कि ये चीज़ें भी कॉलेज में हो रही हैं. टॉकिंग अबाउट IDM आपको सेकेंड ईयर से लेना होता है. IDM इज़ इंटर डिसिप्लिनरी माइनर एंड इसको आपको करना होता है कि अगर मैं BFT की हूँ, मुझे BDS का कोई भी डिपार्टमेंट सीखना है तो मैं कुछ भी चूज़ कर सकती हूँ. एंड येस इसमें SGPA से फ़र्क पड़ता है. अगर आपको FC और FD चाहिए, कीप योर SGPA हाई, TD चाहिए तो भी हाई, रेस्ट आपको नॉर्मल SGPA में भी मिल जाता है. सो BFT का आधा क्लास FC में बैठा हुआ है. सो वी टुक FC एंड इट्स रियली रियली गुड. सो दीज आर द थिंग्स जो आपको कुछ पता होनी चाहिए निफ्ट में जाने से पहले. नाउ टॉकिंग अबाउट कि आप वहाँ पे जाके सोशलाइज कैसे करने वाले हो. आप हॉस्टल में जाओगे, स्टार्ट मेकिंग फ्रेंड्स. ठीक है, टॉक टू 10 people, आउट ऑफ देम पिक एंड चूज़ 5 people जो आपको अपने टाइप के लगेंगे. बिकॉज
everyone you meet in one day doesn't mean कि वो सारे के सारे आपके friends बन जाएंगे and they are like you, right? So 10 लोगों से बात करोगे तब जाके 5 लोग उनमें से पसंद आएंगे, and then you can pick and choose your friends. Make a group before going to the orientation day, वरना थोड़ा lonely हो सकता है because you will be पूरा new in the campus and then you will be knowing no one. So if you're a person जो तुरंत उस दिन जाके friends बना सकता है, so it's well and good. But जिन लोगों को थोड़ी problem होती है friends बनाने में, they can start पहले से, like hostel में जाके रूममेट से बात करो. अगर रूममेट का पहले से ग्रुप बना है तो उसके अंदर ट्राई टू फिट इन थोड़ा बहुत. उसके बाद जस्ट डू दीज थिंग्स, लाइक थोड़ा कम्युनिकेट करो एंड ट्राई टू शेयर थिंग्स, टॉक टू एवरीवन, टॉक टू योर बैचमेट्स. ठीक है, सीनियर्स वगैरह से थोड़ा आराम से बात कर लेना, बट फर्स्ट टॉक टू योर बैचमेट्स. ट्राई टू कनेक्ट विद BDS पीपल. BDS पीपल आर so much fun. So talk to them, try reaching out to them. They are really cool. पहले तो वो उनके पास इतनी सारी knowledge होती है, like they are super cool. And yes, all the people who are coming to NIFT Mumbai, do follow me on my Instagram. I'll do follow back. And yes, we can talk there, we can share things there, and I also share my NIFT things over there. And I'll be coming up with a really nice reel over there कि मैंने इतने सालों में क्या क्या बनाया. So yeah, that is it for today's video. Hope you enjoyed it, and do not forget to like, share and subscribe my YouTube channel so that whenever I post new content, you guys get notified first. So bye bye and thanks for watching.